ड्राइंग। सो अब क्या कि अगर पार्टनर ड्राइंग करता है वो कर सकता है, उसने अगर पार्टनरशिप में पैसा लगाया है तो ज़रूरत पड़ने पे निकाल सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है पार्टनर्स ज़्यादा ड्राइंग करने लग जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। ठीक है सर, तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर ड्राइंग करेंगे और फर्म उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कैसे काउंट होगा देखिए, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स, ये पार्टनर होते थे। एक्स ने ड्राइंग करी है 20,000 रुपए की अगस्त में, इसने बताया है कि मैंने 1 अगस्त को पैसा निकाला है, और वाई ने ड्राइंग की है 40,000 की और इसने अक्टूबर 31 को पैसा निकाला है। ऑब्वियस ही बात है, अकाउंटिंग में पता चलता ही है कि किस दिन पैसा उठाया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 18% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो भाई जिसने पैसा 1 अगस्त को उठाया, सिंपल है ना, अगर पैसा उसने 1 अगस्त को उठाया तो उसने वो पैसा 31 मार्च तक एंजॉय किया। 1 अगस्त को पैसा उठाया और 31 मार्च तक एंजॉय किया, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, उसने 8 महीने के लिए फंड यूज किया, एंजॉय किया। तो 20,000 रुपया 8/12 18/100 PRT, ये आपका टाइम आ गया। यहाँ ये कर देते हैं इसको चलिए, P आपकी जो रेट है वो 18, और इसने मेन तो टाइम काउंटिंग होता है कि 8 महीने इसने फंड एंजॉय किया, तो 8 महीने के लिए हो गया 8/12। ठीक है, चलो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 चौक 8, और ये है 200 और ये है 12, ये हो गया 2400। जी हाँ, हम इससे 2,400 रुपये का इंटरेस्ट वसूल करेंगे। कौन वसूल करेगा? फर्म वसूल करेगी। और देख लीजिए जरा, जो वाई है, वाई ने 31 अक्टूबर को पैसा उठाया है, यानी अक्टूबर तो खत्म हो गया, तो इंटरेस्ट काउंट होगा नवंबर से। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने के लिए उसने 5 महीने के लिए फंड एंजॉय किया। 40,000 रुपया 18% का रेट इंटू 5 महीने का, यानी 5/12। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2020। ठीक है, ये इसको काटेगा 200, 200 इंटू 3 600, 600 इंटू 5 3,000। तो साहब दोनों का ही अपन ने इंटरेस्ट काउंट किया। वेल अगर इसकी अकाउंटिंग की बात करें तो सीक्वेंस समझो, पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे और फर्म उनसे इंटरेस्ट लेगी। फर्म के लिए इनकम है तो अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सीआर करेंगे, क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है, ये फंडामेंटल रूल है। और ये इंटरेस्ट कैश के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये हमें कैश के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये हम उनके अकाउंट में से काटेंगे। तो एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट के अमाउंट होंगे 2,400 और 3,000, और ये हो गया सर 5,400। और इसके बाद अपन इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि अपन हर नॉमिनल अकाउंट को एंड में राइट ऑफ करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये वीडियो हो सकती है कि आपको लंबी लगे, लेकिन देखिए एजुकेशनल वीडियोस में अगर पूरा कंटेंट समझाया जाएगा ना तो वो लंबा ही रहेगा। ये कोई टाइम पास जोक नहीं चल रहा है कि एक 5-10 मिनट के लिए आपको हंसाया फिर आप ठीक है बोर होने लगे। ये तो क्वेश्चंस हैं। सो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मैं और भी केसेस बताऊंगा, लेकिन ये श्योर है कि अगर आप इसको जम के देख लेते हैं इस वीडियो को जम के, तो भाई फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो अच्छे से कर ही पाएंगे। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। इसमें लिखा है एक्स एंड वाई विड्रू 40,000 एंड 50,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो एक्स और वाई ने विड्रॉ किया, इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने एग्जैक्टली कब विड्रॉ किया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 18% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। हमें ये पता है कि ईयर एंड कहाँ हो रहा है, इंटरेस्ट की एंट्री कब करनी है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता कि एक्स ने विड्रॉ कब किया। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स ने 40,000 विड्रॉ किया और हम 18% के हिसाब से उस पर 7,200 लगा दें, बल्कि हम इसे 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो होगा 3,600। इससे क्या किया आपने? मुझे नहीं पता कि एक्स ने विड्रॉ कब किया, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसने विड्रॉ किया होगा
मिड ऑफ द ईयर, हम ये बिल्कुल अज्यूम करेंगे कि इसने विड्रॉ किया होगा मिड ऑफ द ईयर, तो 3600। ओके, वाई ने ड्राइंग्स की है 50,000। अगर आप जल्दीबाजी में रहे तो आप 50,000 का 18% काउंट करेंगे 9,000, जो कि वैसे सही है, लेकिन आपको थोड़ी ना पता है कि इसने विड्रॉ कब किया, इसने पैसा कब निकाला, तो आप पूरे साल का इंटरेस्ट कैसे ले सकते हैं? तो आपको इससे 6 महीने का इंटरेस्ट लेना होगा, अज्यूमिंग दैट कि इसने साल के बीच में पैसा निकाला होगा या हर महीने के बीच में पैसा उठाया होगा। कुछ भी आप अजम्पशन ले लो। इजी अजम्पशन ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जनरली आधा लगाया जाता है अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता तो आप उससे 4500 इंटरेस्ट लगाइएगा। और अगर मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं तो ये कि पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे और फर्म उन पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया जाएगा। ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। पार्टनर्स पे जब हम इंटरेस्ट लगाएंगे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ताकि उनके ड्राइंग कंट्रोल में रहें। और एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल ऊपर आएगा, और जो अमाउंट जैसे आया 3600 और 4500, टोटल इंटरेस्ट 8100 है। और बाद में हम इसे राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ में उल्टा रूल होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जनरली CR होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग DR होगा, और DR होते हुए ये P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ओके जी, तो ठीक है, चलिए हो गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। केस 3, एक्स ड्राइंग सॉरी, एक्स ने जुलाई में ड्राइंग किया, सितंबर में ड्राइंग किया, दिसंबर में ड्राइंग किया। आपके पास इसने ड्राइंग्स किया है तो उसका डेट हमें एग्जैक्ट पता है कि कब ड्राइंग किया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं पता था। वाई ने भी जब जब ड्राइंग किया है उस बारे में हमें पता है, और हमें 18% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इनका ईयर मार्च में एंड होता है। वेल, तो देखिए इसे आप प्रोडक्ट मेथड से कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लिखा मैंने बेटा प्रोडक्ट मेथड। इसमें क्या है, इसने जो पहला ड्राइंग किया है जुलाई में, तो आप जुलाई से शुरू करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आप 9 महीने का इंटरेस्ट काउंट करना। जो इसने पैसा सितंबर में विड्रॉ किया है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का इंटरेस्ट। दिसंबर 31 के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का। वेल, हम क्या कर रहे हैं, एक्स जब विड्रॉ कर रहा है तो उसने कितना महीना पैसा एंजॉय किया वो मैंने यहाँ मंथ भरा है। ओके, अब आपको इस अमाउंट को इस मंथ से मल्टीप्लाई कराना है, यानी ये 90,000। ओके, 20,000 इंटू 7 140,000, और 30,000 इंटू 3 90,000। वेल, 90, 140, 230, 230 और 90 हो गया बेटा आपका 140 और 90, 230 और 90, 3,20,000। इस 3,20,000 को आप नाम देंगे बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट, तो 320,000 जो रेट है वो है 18% इंटू 1/12। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट मेथड से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये 2 0 कट गया, 6 2 12, 6 3 18, 2 से काटा है इसको 1600, 4800। तो एक्स से हम 4800 इंटरेस्ट लगाएंगे। इसने जो भी विड्रॉ किया है लगभग 60,000, इसने 60,000 का विड्रॉ किया है, ये हमने इंटरेस्ट काउंट किया है। एक और बात, वाई है, वाई ने पहला पैसा अप्रैल में विड्रॉ किया, तो अप्रैल से लगा के मार्च तक यानी 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अक्टूबर में पैसा विड्रॉ किया है तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और दिसंबर के एंड में विड्रॉ किया है तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 20,000 इंटू 12 करेंगे तो 2,40,000 आएगा। 20,000 इंटू 6 करेंगे तो 120,000 आएगा, और 20,000 इंटू 3 करेंगे तो 60,000 आएगा। ये सब का जो टोटल है वो होता है 4,20,000 रुपया। ये जो 4,20,000 है इसे हम नाम देंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। तो 420,000 इंटू 18% इंटू 1/12, 6 2 12, 6 3 18, और इसे काटा अपन ने तो 6,300।
तो अब तक अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 3 केसेस देख लिए हैं। वेल इन 3 केसेस में हमने ये देखा कि पहला क्वेश्चन आया था उसमें बंदे ने एक ही बार विड्रॉ किया था, डेट बताई थी। दूसरे क्वेश्चन में उसने विड्रॉ किया पर डेट नहीं बताई। और अब के बाद इसने अनसिस्टमैटिक, ये तरीका सिस्टमैटिक नहीं है, जब इसका मन लग रहा है, जितना इसको ठीक लग रहा है उतने पैसे विड्रॉ कर रहा है, तो अनसिस्टमैटिक तरीके से विड्रॉ किया है और इनका इंटरेस्ट ये बनेगा। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें ये बंदा सिस्टमैटिक विड्रॉ करेगा। चलिए, कभी कभी पार्टनर क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से ड्राइंग करते हैं और लगातार ड्राइंग करते हैं। जैसे केस 4, एक्स विड्रॉस 5,000 पर महीना एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के शुरू में वो 5,000 उठाता है, वाई भी उठाता है, जेड भी उठाता है, हालांकि सबका तरीका अलग है, मैं भी पढ़ूंगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 18% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब गौर कीजिए, आपका ईयर मार्च में एंड हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है अप्रैल में स्टार्ट हुआ होगा। अगर मैं एक्स की बात बताऊं आपको, तो एक्स ने 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त इस तरह से विड्रॉ किया। हर महीने की 1 तारीख को वो विड्रॉ करता था। अगर जो उसने पहली बार विड्रॉ किया, इसका आप इंटरेस्ट काउंट करोगे ना, तो वो 12 महीने का काउंट होगा, यानी अप्रैल से लगा के मार्च तक 12 महीने से पैसा एंजॉय किया। जो दूसरा वाला अमाउंट उसने उठाया वो उसने 11 महीने एंजॉय किया। फिर ये वाला पैसा इसने 10 महीने एंजॉय किया, ये वाला 9 महीने एंजॉय किया। वेल, या तो अब इसका ये है कि आपको 12 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या फिर एक तरीका है एवरेजिंग। आप क्या कीजिए, ये यहाँ तक जाएगा, नीचे तक 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, मैं अगली वीडियो में भी इसको समझाऊंगा। पर इसने 12 बार विड्रॉ किया, तो ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के लिए उसने फंड को एंजॉय किया। अब मैं इसका टोटल कर रहा हूँ, 12, 23, 33, 42, 50, 57, 63, 68, 72, 75, 77, 78, 78 अपॉन 12, यहाँ से आता है 6.5। यानी आप 12 बार कैलकुलेशन करोगे, इसके बजाय आप एवरेजिंग कर लीजिए 6.5 मंथ। अब एक्स ने 5,000 रुपये विड्रॉ किया, 12 बार में इसने टोटल 60,000 रुपये विड्रॉ किया। तो अब 60,000 रुपये ले लो, 18% के लिए 18/100 ले लो, और 6.5 के लिए आप 6.5 अपॉन 12 ले लो। इसकी पॉइंट विड्रॉ करके यहाँ पे 0 ले लो, 1 2 3 0 कैंसिल हो गए। 12 से 5 बार गया, 5 × 18 90, 90 × 65, 0 ले लिया, 9 पंजे 45, 4 9 6 54, 4 58, 5,850 रुपये। एक्स ने जो 12 बार ड्राइंग किया है उसका इंटरेस्ट लगेगा 5,850 रुपये। और अब मैं वाई के लिए बताता हूँ। वाई विड्रॉ करता है 5,000 रुपये एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। यानी अगर अप्रैल से क्वेश्चन शुरू हुए तो ये बंदा 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई एंड सो ऑन, इस तरह से विड्रॉ करेगा। जो पैसा इसने 15 अप्रैल को विड्रॉ किया उस पर 11.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 15 अप्रैल से 31 मार्च तक 11.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगले वाले अमाउंट पे 10.5, 9.5, 8.5, 7.5 एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। अब आप इसको जोड़ेंगे ना, चलिए मैं लिख देता हूँ इसको, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और 0.5, 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 और 6 72, ये होता है 72। आप इसका एवरेज करेंगे बेटा तो इसका एवरेज आएगा 6 महीना। तो इसने जो 5,000 रुपये विड्रॉ किया है, 12 महीने तक, तो इसके ड्राइंग हो गए 60,000 के। तो 60,000 18% रेट है, और 6 महीना जो अपन ने कैलकुलेट किया 6/12, इस तरह से आप इसका इंटरेस्ट काउंट करेंगे। ये 2 0 कैंसिल, 6 2 2 9, इसका इंटरेस्ट बनेगा 5,400। एक्स ने भी ड्राइंग किए थे,
इसका इंटरेस्ट बना था 5,850, वाई ने भी ड्राइंग की है पर इसका इंटरेस्ट बना है 5,400, क्योंकि ये फर्स्ट डे पे पैसा उठाता है तो ये पैसा ज़्यादा इंजॉय करता है, ये पैसा थोड़ा कम इंजॉय करता है। अब हम बात करते हैं जेड की। जेड ने 5,000 रुपये हर महीने निकाले, एट द एंड महीने के आखिर में इसने पैसा निकाला। मार्च पे क्वेश्चन ख़त्म होता है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, अप्रैल से। तो इसने पहला पैसा 30 अप्रैल को निकाला, दूसरा 31 मई को, फिर 30 जून को, फिर 31 जुलाई को, यानी हर महीने के आखिर में इसने पैसा उठाया। जो पैसा उसने अप्रैल एंड में उठाया उस पर 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इस तरह से लगेगा। अब 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55 और 11, 66, 66 एवरेज करोगे तो बनेगा 5.5। ओके, तो इसके भी ड्राइंग 60,000 है, इस पे भी रेट 18% है। इसका पैटर्न थोड़ा अलग है तो 5.5 महीना हो गया, 5.5/12। इसकी पॉइंट रिमूव करोगे, यहाँ 0 लोगे, 1 2 3 1 2 3, 12 5 18 5 90, 90 इंटू 55, 0 ले लो, 4,950 रुपये। ओके, अगर आप चाहें कि इतना सर ये कौन हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आप बेटा याद कर लीजिए 6.5 मंथ, 6 मंथ, 5.5 मंथ, ये आपके मंथली ड्राइंग के कोड हैं। अगर कोई बंदा लगातार 12 महीने तक विड्रॉ करता है, लगातार 12 महीने तक विड्रॉ करता है एट बिगिनिंग, तो आपका कोड है 6.5, ये आपको याद करना है। एट मिड, अगर मिडिल में पैसा उठाता है तो आपका कोड 6 है, और एट एंड, अगर एंड में पैसा उठाता है तो आपका कोड 5.5 है। ठीक है, इसको आप दोबारा देखिएगा, आपको डेफिनेट समझ में आएगा। चलिए, ड्राइंग में एक केस और बन सकता है जब पार्टनर्स क्वार्टरली ड्राइंग करें, यानी हर क्वार्टर, हर 3 महीने में वो पैसे निकालें। जैसे एक्स विड्रॉ 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरू होते ही वो 20,000 रुपये उठाता है। अब जैसे आप समझिए 31 मार्च को आपका अकाउंट एंड होता है, ईयर एंड होता है, अप्रैल में वो स्टार्ट होता है। यानी अगर मैं इसे आपको क्वार्टर वाइज समझाऊं तो अप्रैल मई जून ये है आपका फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर ये है आपका सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये है आपका थर्ड क्वार्टर, और जनवरी फरवरी मार्च ये है आपका फोर्थ क्वार्टर। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ओके, एक्स की आदत क्या है कि वो 1 अप्रैल को पैसा उठाएगा, 1 जुलाई को पैसा उठाएगा, और 1 अक्टूबर को पैसा उठाएगा, और 1 जनवरी को पैसा उठाएगा, यानी हर क्वार्टर के बिगिनिंग में उठाएगा। अब जो पैसा वो अप्रैल में उठाएगा और उसे मार्च तक एंजॉय करेगा तो 12 महीना बनेगा, जुलाई से शुरू करेगा तो 9 महीने बनेगा, अक्टूबर से शुरू करेगा तो 6 महीना बनेगा, और जनवरी से शुरू करेगा तो 3 महीना बनेगा। अब 12, 21, 27, 3, 30 आप इसका एवरेज करेंगे तो बनेगा 7.5 मंथ। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो है एवरेजिंग मेथड। इसने 20,000 विड्रॉ किया 4 बार, तो 80,000 रुपये हो गया, 18% रेट है तो 18/100 हो गया, और 7.5 के लिए लग जाएगा 7.5/12। ये पॉइंट रिमूव करना, 0 बना देना, 1 2 3 1 2 3, और 12, 6 2 12, 6 3 18, 2 से कर देना 40, 40 इंटू 3 120 इंटू 75, 0 12 5 60 90, 9,000। जी हाँ, 9,000 रुपये हो जाएगा। तो एक्स ने जो विड्रॉ किया 20,000 रुपये, जो कि 80,000 ड्राइंग होता है, उस पर इंटरेस्ट बनेगा 9,000 रुपये। अब मैं वाई को स्किप करके पहले जेड बता देता हूँ। जेड विड्रॉ करता है 20,000 रुपये एंड में, यानी वो पहला पैसा विड्रॉ करेगा जून में, दूसरा पैसा विड्रॉ करेगा सितंबर के एंड में,
थर्ड अमाउंट वो विड्रॉ करेगा दिसंबर के एंड में, लास्ट अमाउंट वो विड्रॉ करेगा 31 मार्च को। तो उसने पहला पैसा जून में उठाया, जून एंड में, तो जून के बाद जुलाई से इंटरेस्ट शुरू होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सितंबर के बाद पैसा उठाएगा तो 6 महीने का लगेगा, दिसंबर के बाद उठाएगा या दिसंबर को उठाएगा तो 3 महीने का लगेगा, और 31 मार्च को उठाएगा तो 0 लगेगा। 9, 15, 18, 18 में आप 4 डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 4.5 महीना। तो हम इससे 4.5 महीने के बराबर इंटरेस्ट लेंगे। मैं जेट की बात कर रहा हूँ, उसने 20,000 विड्रॉ किया है 4 बार, उसने विड्रॉ किया है 80,000, हमारा रेट है 18% और हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो है 4.5 महीने के जितना। बाकी तो ये तरीका आप समझ ही गए कि 3 जीरो हटाने हैं वगैरह वगैरह। 6 2 6 3 40, 120 इंटू 45, 5400 हमारा आंसर होगा। और अब मैं बात करूं आपसे वाई के लिए, मैं वाई की बात बता रहा था आपको। अप्रैल से जून के बीच में कहीं पे आता है 15 मई, जुलाई और सितंबर के बीच में आता है 15 अगस्त, जुलाई निकलने के बाद और अगस्त के बीच में, अक्टूबर निकलने के बाद नवंबर 15 नवंबर, और जनवरी निकलने के बाद 15 फरवरी। तो वाई हर क्वार्टर के बीच में जाके पैसा उठाता है। तो कैसे, जैसे अप्रैल मई जून है तो 15 मई, जुलाई अगस्त सितंबर है तो 15 अगस्त, इस तरह से पैसा उठाता है। तो जो पैसा इसने 15 मई को उठाया उस पर 10.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। आप काउंट करेंगे 15 मई से 31 मार्च तो 10.5 महीने होंगे। 15 अगस्त को उठाएगा तो 7.5 महीने, 15 नवंबर से गिनो आप तो नवंबर आधा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4.5 महीने, और यहाँ पे आएगा 1.5 महीना। थोड़ा टफ काउंटिंग है। 10.5, 10, 17, 18, 22, 23, 24, 24/4 करने पे आएगा 6 मंथ। ये मैंने सिंपल एवरेज किया है। इसके भी ड्राइंग्स हैं और 4 बार निकाला। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, उसने 4 बार निकाला पैसा। तीनों ने पैसा 4 बार ही निकाला है, पैटर्न अलग है। 18% की रेट है, 6/12। ओके, 6 2 2 9, ये आया इसका आंसर 7200। ओके, तो आप चाहें तो क्वार्टरली ड्राइंग्स के कोड याद रख लें। जैसे अभी आपने मंथली ड्राइंग के कोड याद किए, तो मंथली ड्राइंग के कोड थे 6.5, 6, 5.5। इसी तरह क्वार्टरली ड्राइंग के कोड होते हैं 7.5, 6 एंड 4.5। ये है बिगिनिंग के लिए, ये है मिड के लिए, ये है एंड के लिए। यानी आप चाहें तो सिंपली ये कोड याद करके जाएं। वैसे मैंने बाय द वे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कोड बनते कैसे हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के डिफरेंट केसेस देखे, लेकिन हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही क्वेश्चन उठ के आ जाए, या हो सकता है एक बड़े क्वेश्चन में वो पूछा जाए। कैसे, देखो, राम एंड रहीम स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000 ऑन जनवरी 1, 2019। तो राम और रहीम ने बिजनेस स्टार्ट किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। रहीम इज एंटाइटल टू अ सैलरी, रहीम को सैलरी चाहिए और वो सैलरी है 400 रुपये महीना। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एंड इज चार्ज ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट कैपिटल पे तो अलाउ किया जाएगा और ड्राइंग होगी तो चार्ज किया जाएगा। उसका सिमिलर रेट है 18% पर एनम। प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट्स इक्वल बांटे जाएंगे। आफ्टर द अबव नोटेड एडजस्टमेंट, इन सबके होने के बाद प्रॉफिट्स को बराबर बांटा जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर राम विड्रू 800 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड रहीम विड्रू 1000 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। वेल, राम ने भी विड्रॉ किया है और रहीम ने भी विड्रॉ किया है, अभी हम इसको देखेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग फॉर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड केम टू ₹60,000। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हमने जो पिछले वीडियोस में और इस वीडियो में अपने जो कैलकुलेशन सीखी उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। मैं बिल्कुल ईजिली बात शुरू करूँगा। देखिए, राम की बात कर लेते हैं। राम ने 50,000 रुपया लगाया और हम उसे 18% के हिसाब से 9,000 रुपये का इंटरेस्ट देंगे। रहीम ने
30,000 रुपये लगाया और 18% के हिसाब से हम उसको 5400 का इंटरेस्ट देंगे। राम और रहीम इंटरेस्ट उनको मिलेगा, हम उनको देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा, ये एक्सपेंस है, डेबिट होगा और ये पैसा राम और रहीम के अकाउंट में चला जाएगा। इंटरेस्ट कभी भी कैश में नहीं देना, उनके अकाउंट में जमा हो जाएगा। 9,000 रुपये और 5,400 रुपये, टोटल हो गया 14,400। फिर आप याद रख के इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीचे आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन ऊपर आएगा। ओके, पिछले वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिटेल से सीखा था, तो अगर आपने बाय द वे वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ आप उसे देख के आइएगा। अब मैं बात करता हूँ ड्राइंग्स की। देखिए, जो राम है वो हर महीने विड्रॉ करता है। देखो यहाँ लिखा था कि राम जो है वो 800 रुपये हर महीने विड्रॉ करता है और वो भी बिगिनिंग में। तो जो 800 रुपये निकालेगा तो 9,600 हो गया। इस पे तो आप अग्री हैं, 18% की रेट पे भी आप अग्री हैं, लेकिन मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 6.5। हम इससे 6.5 महीने का इंटरेस्ट लेंगे, जो हमने कोड आज देखा आज की वीडियो में। और कोड कैसे डेवलप होता है 6.5 वो भी मैंने बताया, ठीक है। तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये 20 रिमूव हो गए, ये 12 8 अब 18 इंटू 8 इंटू 6.5, 8 8 64, 6 8 कम 8 6 14 है, 144 इंटू 6.5, ठीक है। ये पॉइंट रिमूव करके यहाँ पे 10 बना लेते हैं और 144 मल्टीप्लाई 65, इसको अपन करें बेटा तो ये होता है 9,360 डिवाइडेड बाय 10, 936। वेल अल्टीमेटली ये 936 रुपये बनेगा। इतना इंटरेस्ट हम लगाएंगे। और अगर मैं रहीम की बात करूं तो वो 1,000 रुपये लेता है और वो भी 12 बार लेगा, तो 12,000 हो जाएगा। 18% की रेट है और वो पैसा लेता है एंड में। तो एंड का कोड होता है 5.5। दो ही कोड पॉपुलर है, 6.5 और 5.5, तो 5.5 महीने हो जाएगा। तो 12,000 इंटू 18% इंटू 5.5 अपॉन 12, ये आया 990 रुपया। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को CR किया जाता है क्योंकि ये इनकम है, और राम और रहीम को डेबिट किया जाएगा, यानी इनके अकाउंट में से काटा जाएगा। राम कैपिटल, रहीम कैपिटल, इनके अकाउंट में से काटा जाएगा। और 936 और 990 करने पर आता है 1926, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद अगली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन, इस तरह से एंट्री की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन। ओके, वैसे हमारे पास एक एडजस्टमेंट और है। इन्होंने कहा था रहीम को सैलरी चाहिए, तो सैलरी को हम DI करेंगे क्योंकि रहीम को तो इनकम है लेकिन हमारे लिए एक्सपेंस है। और सैलरी का पैसा हम रहीम के अकाउंट में डाल देंगे, सैलरी टू रहीम्स कैपिटल, और ये 4800 हो जाएगा। इसके बाद हम सैलरी को राइट ऑफ करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन DR टू सैलरी। अब अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 60,000 का प्रॉफिट था। 60,000 में से हमने सैलरी दे दी तो वो प्रॉफिट चला गया, हमने इंटरेस्ट दे दिया तो वो पैसा चला गया। तो 60,000 में से 4800 गया और 14,400 गया, तो 40,800 बचा। और ये 1926 प्लस हो जाएगा। इससे पहले की वीडियोस में हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी सीखा है, आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमसे मांगा नहीं है, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आधा आधा इक्वल हो जाएगा। 21,363 जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के अकाउंट में जमा हो जाएगा, जैसे राम के अकाउंट में और रहीम के अकाउंट में
प्रॉफिट जमा हो जाएगा। ऊपर हम P&L एप्रोप्रिएशन लिखेंगे। लास्ट में हमारे पास 42,726 था और आधा आधा प्रॉफिट दोनों के अकाउंट में चला जाएगा। इन एंट्रीज के बेस पे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल, इसके लिए आपको ये दोनों कॉलम बना लेने हैं राम और रहीम के, और उसमें सबसे पहले कैपिटल का जो बैलेंस होता है जिसका CR नेचर होता है वो लिखेंगे। यानी सबसे पहले आप कैपिटल को लिखेंगे। इनकी कैपिटल है 50,000 और 30,000। अगर नया बिजनेस होता है तो आपको यहाँ पे बाय कैश लिखना चाहिए। जैसा कि इन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो बाय कैश लिखना चाहिए। बाकी सारा काम एंट्रीज से होगा। जैसे एंट्री है इंटरेस्ट अकाउंट DR टू राम रहीम, तो राम रहीम की क्रेडिट लोकेशन है तो आपको क्रेडिट में जाके नोट करना है। ओके बेटा, तो ये आपको क्रेडिट में नोट करना है 9,000 और 5,400। इसी तरह से राम और रहीम की डेबिट लोकेशन है तो डेबिट में आपको नोट करना है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वहाँ पे अमाउंट था 936 और 990। इससे पहले आपको ड्राइंग्स भी यहीं लिखनी पड़ेगी जो उन्होंने ड्राइंग की है। जैसे राम की ड्राइंग थी 800 पर मंथ, ये वाली, तो 9,600, और रहीम की ड्राइंग थी 1000 पर मंथ, तो 12,000। इसके बाद एंट्री देखिए आप, सैलरी टू रहीम, तो रहीम की क्रेडिट पोजीशन है तो क्रेडिट में अपने को बाय सैलरी लिखना है रहीम वाले कॉलम में, और एक 4,800। एक लास्ट एंट्री और है जहां लिखा है P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स, तो पार्टनर्स की क्रेडिट लोकेशन है तो हम इसे जाके CR में लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन। ओके सर, 21363। तो अकाउंट बनाना मैं हमेशा से कहता हूँ आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको एंट्रीज आती हैं तो। राम की बात कर लेते हैं, फाइनल बात ख़त्म कर रहे हैं आज की अपन। तो राम का ये जो साइड है 80363, इसमें से 9,600 चला गया और 936 चला गया, तो ये इसका आ गया है फाइनल स्कोर। ये राम की कैपिटल है 69,827 क्लोजिंग कैपिटल। रहीम की बात करें तो 30,000, 5,400, 4,800, 21363, 61,563, -12,000 और -990, 48,573। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डिफरेंट केसेस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी बड़े क्वेश्चन में आ गया तो कैसे कैलकुलेट करना, कैसे उसको लिखना। अगर ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो आप इसे किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, शायद वो आपके काम की हों। थैंक यू।